नमस्कार, मैं हूं केसिन। आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉर्गी सीरीज के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए। तो गॉर्गी सीरीज है क्या, पहले आप समझिए। गॉर्गी का जो सीरीज है, या इस तरह से पूछेगा, या तो पूछेगा स्टेट एंड प्रूफ गॉर्गी सीरीज या एस्टेब्लिश गॉर्गी सीरीज, या आपसे पूछा जाएगा कि भाई थीटा को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो टैन थीटा माइनस 1/3 टैन क्यूब थीटा प्लस 1/5 टैन की पावर 5 थीटा माइनस सो ऑन, इस तरह से जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा एक्सपेंड करो थीटा इन पावर्स ऑफ टैन थीटा। इसी का इस गॉर्गी का ही दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, गॉर्गी सीरीज का ही दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्या, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यू प्लस 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस सो ऑन। यह दोनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हमें ये गॉर्गी सीरीज जो दिखाई दे रहा है, इस गॉर्गी सीरीज को हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, और यही गॉर्गी सीरीज से हम इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको हम निकालेंगे। ठीक है, उसको भी एस्टैब्लिश करेंगे। तो ध्यान रखना है, इसको याद भी रखना है कि गॉर्गी सीरीज है क्या, दिमाग में रखेंगे, और गॉर्गी सीरीज से ही हम इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम समझाएंगे आपको, ठीक है, ध्यान में रखना। जैसा कि आपको जानकारी है, आयलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी में आपने पढ़ के रखा है। क्या पढ़ रखा है? वी नो डैट ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मेरे भाई ध्यान से देखते हैं, चलो। ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू, यह जानकारी आप पहले रखे हैं। कहाँ से रखे हैं? तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइनी एंड कोसाइनी में आप पढ़े हुए हैं। यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा जैसे ही कॉमन ले लोगे तो मिलेगा यहाँ से 1, और यहाँ से मिल जाएगा आयोटा साइन थीटा, बाई में आ जाएगा क्या, कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, कॉस थीटा में 1 से गुना किए तो कॉस थीटा मिल गया, और इसमें इससे आप गुना करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो वापस आयोटा साइन थीटा मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा के जगह पे हम टैन थीटा लिख सकते हैं। करना क्या है कि दोनों तरफ ऑफ लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जैसे ही आप लॉग ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू, यहाँ भी आप लॉग ले ले, दोनों तरफ हम लॉग लगा रहे हैं, लॉग कॉस थीटा इनटू में है 1 प्लस आयोटा टैन थीटा, दोनों तरफ हम लॉग ले रहे हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ चीज़ आपको, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ आपको जानकारी रखना होगा। देखिए क्या जानकारी रखेंगे। चलिए देखते चलिए, कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरे भाई लॉग m की पावर n इक्वल्स टू, जो माथा पे चढ़ा है ना आगे लाके पटक दो, n log m। और एक जानकारी इसी तरह से आपको मिल जाएगा, log e टू दी पावर x हो जाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए log m इंटू n जो होता है वह होता है log m प्लस log n के बराबर में होता है। ठीक है, एक जानकारी तो आप यहाँ रखो। तो देखो यार, log e टू दी पावर x के जगह पे आप क्या लिखोगे, log e टू दी पावर x के जगह पे आप लिखोगे x। तो यहाँ पे लिख दो मेरे भाई, x के जगह पे है आयोटा थीटा। यहाँ देखो log m और इंटू n, तो log m इंटू n के जगह पे आप क्या लिखोगे, log m प्लस log n लिखोगे। तो log m यानी log m के जगह पे आ जाएगा cos थीटा, और प्लस log n, तो log n के जगह पे आ जाएगा मेरे भाई 1 प्लस आयोटा टैन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आयोटा थीटा इक्वल्स टू, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, log cos थीटा रहेगा, log cos थीटा रहने दीजिए, और इसको हम log 1 प्लस एक्स पे एक्सपेंड कर लेंगे। यानी log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। क्या याद रखेंगे, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप याद रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से समझ लो, log 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू जो हो जाएगा, यह ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
दिख रहा है, एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस सो ऑन, इसी तरह से यह चलता चला जाएगा। तो ध्यान रखें, इसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, आयोटा थीटा एज इट इज रहेगा यहाँ, सॉरी यही था ना, आयोटा थीटा एज इट इज है, लॉग कॉस थीटा एज इट इज है। यहाँ पे हम इसको log 1 प्लस एक्स पे एक्सपेंड करेंगे, तो log 1 प्लस एक्स पे जैसे एक्सपेंड करोगे तो कहता है x, तो x के जगह पे देख लो मेरे भाई, यह 1 हो गया और यह पूरा x का काम कर रहा है, log 1 प्लस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स पे जैसे एक्सपेंड करोगे तो मिलेगा क्या, मिलेगा आपको क्या, x के जगह पे आपका है आयोटा tan थीटा। ध्यान रखिएगा, यह 1 है और यह पूरा x है, log 1 प्लस एक्स होता है क्या, x, यानी x के जगह पे आयोटा tan थीटा माइनस है एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी आयोटा tan थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 2 बाई 2 हो जाएगा मेरे भाई, बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। फिर है क्या, प्लस फिर प्लस मिलेगा क्या, एक्स क्यू बाई 3, तो एक्स क्यू की जगह पे आप लिखेंगे, थोड़ा मैं यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूं, आप समझ लेना, एक्स क्यू के जगह पे हो जाएगा क्या, आयोटा tan थीटा की पावर क्यूब बाई में आ जाएगा क्या 3, और फिर क्या आता है माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, तो आयोटा tan थीटा की पावर 4 बाई 4, फिर कह रहा है क्या प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5, तो ये मेरे भाई हो जाएगा आयोटा tan थीटा की पावर 5 बाई 5, और यहाँ देख लो प्लस माइनस प्लस माइनस सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, कुछ फार्मूला आपको बताना था, कुछ बेसिक चीज बताना था, तो यहाँ पे बता दिए हैं, log m की पावर n, n log m, तो log e टू द पावर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि log e 1 होता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो यह चला जाएगा, जो भी पावर है ना जो माथे पे चढ़ा हुआ है आगे लाके पटको, जैसे log m की पावर n आगे लाके पटको तो n चला जाएगा आगे log m, तो यहाँ x आगे चला जाएगा, log e की वैल्यू 1 इसलिए x, log m इंटू एन, log m प्लस log n, और यहाँ log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 माइनस सो ऑन, इसी तरह से चलता चला जाएगा। फर्दर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये देखने के लिए रखना पड़ेगा, आइए समझते हैं, समझते हैं, चलिए क्या हो जाएगा, आयोटा थीटा इक्वल्स टू log cos थीटा प्लस में आ जाइए, यहाँ से देखते चलिए आयोटा tan थीटा रहेगा और माइनस आ जाइए, यहाँ से मिलेगा आपको आयोटा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आराम से ही कर रहे हैं, प्लस यहाँ से हो जाएगा क्या आपको आयोटा क्यूब tan क्यूब थीटा बाई में आ जाएगा क्या 3, और माइनस यहाँ से हो जाएगा आपको आयोटा की पावर 4 tan की पावर 4 थीटा, और बाई में आ जाएगा 4, प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या आयोटा की पावर 5 tan की पावर 5 थीटा बाई 5, और यह माइनस सोन, इस तरह से जाएगा, चलता चला जाएगा। तो मेरे भाई देखो, इधर आपको दिख रहा होगा, तो आयोटा है तो इमेजिनरी है, तो हमें इधर भी इमेजिनरी से ही मतलब रखना है, रियल पार्ट अगर कहीं जिसमें आयोटा नहीं लगा है उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, जैसे आप लोग सिलेबस को इग्नोर कर देते हो, तो उसी तरह इस तरह से हम लोग इग्नोर कर देंगे, जैसे आप लोग एग्जाम को इग्नोर कर देते हो उसी तरह इधर भी इग्नोर कर देना है। log cos थीटा और प्लस में आ जाइए, तो हम ब्रैकेट रखते हैं, आयोटा tan थीटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो मेरे भाई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई में आ गया 2, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है, tan की पावर क्यूब थीटा बाई 3 आ जाएगा, यहाँ आयोटा की पावर 4 जो वैल्यू 1 होता है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस tan की पावर 4 थीटा बाई 4, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आयोटा होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा tan की पावर 5 थीटा बाई 5,
और मान लीजिए कि नेक्स्ट टर्म रहता तो आयोटा की पावर 6 आपको मिलता, तो आयोटा की पावर 6 मिलेगा, तो आयोटा की पावर 6 आपको मिलेगा, निगेटिव में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम -1 रखे रहते हैं। अब हमको जिससे ज़रूरत है उसी पे हम लोग बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट से हमको मतलब है तो हम उसी से मतलब रखने वाले हैं, क्योंकि इस साइड आप देखेंगे आयोटा थीटा है, आयोटा थीटा है। चलिए आइए, चलो मेरे भाई देखो, आयोटा थीटा, आयोटा थीटा इक्वल्स टू लॉग कॉस थीटा, लॉग कॉस थीटा, लॉग कॉस थीटा। और यहाँ से आपको रियल पार्ट लेना है तो ले लो, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर आपको यहाँ पे रियल पार्ट दिख रहा है जिसमें आयोटा नहीं लगे, वहीं रियल पार्ट है tan की पावर 4 थीटा बाई 4। और आगे जो रियल पार्ट आपको मिलेगा वह भी निगेटिव ही मिलेगा, आयोटा की पावर 6 वाली टर्म आती और आयोटा की पावर 6 वाली भी आपको निगेटिव ही मिलते चला जाता, ठीक है। तो माइनस में ही आएगा, माइनस सो ऑन, ठीक है। यह आपको रियल पार्ट है, कहीं भी आयोटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। समझो आगे वाला जो टर्म होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? तो देखो मेरे भाई, आगे मिलता आपको आयोटा की पावर 6 वाली ना, तो आयोटा की पावर 6 का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे पावर 3 देंगे हम, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 की पावर 3, तो यहाँ पे माइनस आपको मिलता, तो इसलिए हमने, और यहाँ पे आपको आयोटा वाली टर्म नहीं दिखाई देती तो माइनस हमने मेंशन कर दिया है। समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे, अब देखो जो रियल, जो इमेजनरी है जिसमें आयोटा लगा हुआ है, आयोटा आप कॉमन ले लो। आयोटा जैसे ही आप कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा, tan थीटा मिल जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 मिल जाएगा। और भाई यहाँ से आयोटा आप कॉमन ले लोगे तो यह मिल जाएगा आपको tan की पावर 5 थीटा और बटे में आ जाएगा 5। फिर जो आपको मिलेगा पावर 7 वाली मिलेगी और वो निगेटिव में ही आएगा, प्लस माइनस सो ऑन। दोनों तरफ हम लोग इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट जैसे ही इक्वेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को जैसे इक्वेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरे भाई, आयोटा के साथ जो गुना में है वही इमेजिनरी है, थीटा हो जाएगा। और यहाँ आयोटा के साथ जो गुना में है वही है tan थीटा, माइनस में आ जाएगा क्या, tan क्यूब थीटा बाई में आ गया 3, प्लस में है tan की पावर 5, tan की पावर 5 थीटा बाई में आ जाएगा 5 और माइनस सो ऑन। तो यही आपका क्या है, ग्रॉगरी सीरीज है, और ग्रॉगरी सीरीज को हमने एस्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। मेंशन कर देना जहाँ पे थीटा कहाँ क्या होगा, वेयर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि -π/4 से बड़ा या बराबर थीटा हो जाएगा, और थीटा से बड़ा या बराबर कौन हो जाएगा भाई, π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका ग्रॉगरी सीरीज था। अब इसी ग्रॉगरी सीरीज से हम लोग इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वह हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसी ग्रॉगरी सीरीज को जब आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे ग्रॉगरी सीरीज का मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अनदर important form, another important form of, ठीक है मेरे भाई, another important form of ग्रॉगरी सीरीज। दूसरा जो ग्रॉगरी सीरीज का जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वह मेरे भाई आपको क्या मिलेगा, कैसे आप निकालेंगे, तो सुनो, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्म था एक बार हम आपको दिखा देना चाहेंगे, आप देख ही लो क्या था, tan इनवर्स x।
तो स्वाभाविक सी बात है, थीटा के जगह पे हम tan इनवर्स ले लेंगे, थीटा के जगह पे tan इनवर्स रखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा। तो यहां देखो क्या करना है, पुट कर दें आप, पुट tan थीटा इक्वल टू एक्स, देन मेरे भाई क्या होगा, tan थीटा के जगह पे आप x पुट करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो देखो यह जो बन के आएगा, दूसरा जो फॉर्म बन के आएगा ग्रॉगरी सीरीज का, वह क्या आएगा, थीटा के जगह पे आपको क्या लेनी है, tan इनवर्स x लेनी है, tan इनवर्स x लेनी है, और tan थीटा के जगह पे आप क्या रखोगे, x रखोगे, और माइनस मेरे भाई देख लो tan क्यूब थीटा है, तो tan थीटा x है तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा x क्यूब बाई 3, और प्लस यहाँ पे आप tan थीटा के जगह पे क्या रख ले हो, देखना ध्यान से, tan थीटा x है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan इनवर्स x ही होगा ना, ये सब आपको पता है। तो tan की पावर 5 थीटा है तो tan थीटा के जगह पे आप x लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5 बाई 5 माइनस 1। ठीक है, तो यह दूसरा इंपोर्टेंट फॉर्म था किसका, ग्रॉगरी का ही दूसरा इंपोर्टेंट फॉर्म था। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा। और यह कि मेरे भाई क्या हो जाएगा, वेयर माइनस पाई बाई 4 है ना, तो ये अभी हो जाएगा -1 से बड़ा या बराबर x होगा, और x से बड़ा या बराबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से ग्रॉगरी सीरीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो ग्रॉगरी सीरीज क्या है उस पर हमने चर्चा कर लिया है, उसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उस पर भी हमने चर्चा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।